क्या कह रहे हो? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अच्छा ये तुम लोग कंडीशन देख रहे हो। हाँ देखो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, बिना कंडीशन के कुछ होता नहीं। कंडीशन का मतलब होता है कोई भी काम कर रहे होगे, हाँ कंडीशन लगेंगी उसमें। मान लो हमको यहाँ से, तुम्हें को यहाँ से बनारस जाना हो, तो क्या उसके भी तो कुछ स्टेप्स हैं। समझो ये क्या है, गो टू वाराणसी, ये क्या है, मेथड का नाम है। उस मेथड के अंदर क्या है, कुछ स्टेप्स हैं कि हमें घर से निकलना है, पहले हमें क्या पकड़नी है, हमें जाना है स्टेशन पे, फिर टिकट लेना है, फिर ट्रेन पकड़नी है, फिर यहाँ से बनारस तक जाना है ना। ये स्टेप्स हो गए कि नहीं। लेकिन अब इसी में अगर मगर भी स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमको बनारस जाना ही है, अगर ट्रेन छूट गई तो ये भी तो हो सकता है, तो हम पटरी थोड़ी दौड़ने लगेंगे पीछे पीछे। हम क्या करेंगे तब, वही है ना मेरे दिमाग में पहले से सब। जैसे हम एग्जाम देने जाना हो, जैसे गो फॉर एग्जाम एक क्या है, मेथड है, एक काम, मतलब काम को ही कहते हैं क्या, मेथड। जो ये सब मेथड नहीं बने, जैसे ये मेन है, मेथड है, या जो दुनिया भर की तुम चीज़ें बनाते हो जैसे ये सब भी है, या ये जो बना हुआ है, ये सब क्या है, मेथड है। मेथड में किसी भी काम को करने के लिए स्टेप्स लिखे जाते हैं कि उस काम को करने में क्या क्या करना है। जैसे यहाँ गुणा करना है, भाग करना है, फिर उसमें जोड़ देना है, फिर उसमें से इतना माइनस कर देना है, इससे हमको मिल जाएगा मेरा उत्तर। तो ये जो किए, जैसे सवाल भी करते थे ना, जब सवाल भी करते थे बचपन में, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 थे ना, ऐसे बताते भी थे टीचर को कि सर दूसरे स्टेप में ये कर रहे थे हम, फिर तीसरे स्टेप में क्या कर रहे थे, ये कर रहे। वैसे ही तो ये भी है, एक एक लाइन का मतलब क्या, एक एक स्टेप। किसी भी काम करने कई स्टेप्स होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें पता होता है, हमें ये होता है कि जैसे अगर ये होगा तो ये करना है, नहीं तो ये करना है। जैसे हमें एग्जाम देने जाना है, हमें पता है, मान लो जैसे हमको एग्जाम देने जाना है, गो फॉर एग्जाम, मेरे स्टेप्स ये हैं कि सुबह उठेंगे, अपनी बाइक स्टार्ट करेंगे और बाइक से एग्ज़ाम देने चले जाएंगे, और वहाँ जाके हम पहुँच जाएंगे 1 घंटे में और एग्ज़ाम देंगे। लेकिन फिर हमने अलग से ये भी प्लान कर रखा है, भाई अगर मान लो मेरी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई, तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहा, तो मेरी गाड़ी गड़बड़ हो गई, तो हो सकता है ना, तो है ना, क्या कंडीशन बनी कि अगर मेरी गाड़ी खराब हुई तो एग्जाम छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। तब हम क्या करेंगे, पड़ोसी से मांगेंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सवेरे उठेंगे पड़ोसी से ही मांगने लगेंगे। पहला हमें ये करना है, अगर ऐसा हुआ तो ये यूज करेंगे, और नहीं होगा तो किसका मांगेंगे, पड़ोसी का। हो सकता है पड़ोसी के पास गाड़ी उस समय ना हो, या पड़ोसी की गाड़ी खराब हो, तो उसके लिए मेरा प्लान होगा कि हम साइकिल से जाएंगे या कैसे भी जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे जहाँ से बस मिलती है या ट्रेन मिलती है, और वहाँ से फिर हम बस पकड़ के वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ अगर मगर नहीं लगा, हर जगह लगाते हो यार। तुम ही जाते हो सामान खरीदने, सोचते हो इस भाव से मिलेगा तो इतना ले लेंगे, अगर इस भाव से मिलेगा तो इतना ही लेंगे। तुम्हारी ही 2 बात है कि नहीं है कि भाई आलू लेने गए, तुम्हें लगा 10 रुपये किलो मिलेगा तो 10 किलो ले लेंगे, और 15 रुपये किलो मिलेगा तो हम क्या करेंगे, 5-6 किलो लेंगे। तो यहाँ 2 काम हो सकते हैं कि नहीं, 10 किलो भी ले सकते। ये डिपेंड करता है उस समय कंडीशन क्या थी, उसका रेट क्या था। तो यही चीज तो है कंडीशन। कोड में भी देखो क्या दिख रहा है तुमको, जैसे कोड में भी देखो, अगर कहीं पे भी कहीं कंडीशन ऐसे लगा रहे होंगे, देखो कितना अच्छा वर्ड इंग्लिश का यूज करते हैं, इफ। अगर हम कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, है ना। अगर का ही तो है, अगर उर्दू में बोलते हैं, यदि हिंदी में बोलते हैं, इफ इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो इफ, अब यहां जैसे लिख दो, जैसे अब देखो ध्यान से, देखो क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले मान लो एक वेरिएबल लिखे, उसका नाम क्या रखें, लोकल वेरिएबल है, देख रहे हो क्लास मेथड के अंदर ले रहे, एज इक्वल टू, एज क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमने डाल दिया जैसे मान लो 20, 35,
एक वेरिएबल है, इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब हमने यहाँ कोड किया इफ एज इज ग्रेटर देन 18। अब यहां देखो, यहाँ देखो साफ साफ तो लिखा है, ये चिन्ह पहचानो, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है उसको बड़ा माना जाता है, जिसकी तरफ मुंह नहीं खुला होता वो क्या होता है, छोटा। यहाँ क्या लिखा है, इफ अगर एज इज ग्रेटर देन 18, मतलब अगर एज की वैल्यू 18 से क्या है, ज्यादा है। अगर ऐसे लिख दे तो 18 से छोटी है। हम ये लिख रहे हैं इफ मतलब अगर एज की वैल्यू 18 से कम है, ठीक है। अगर एज की वैल्यू, और देख रहे हो मेथड देखो, करली ब्रेसेस पे शुरू होता है और किस पे बंद होता है, करली ब्रेसेस। क्लास भी किस पे शुरू होता है, करली ब्रेसेस पे। किस पे खत्म होता है, करली ब्रेसेस पे। ऐसे ही इफ भी स्टार्ट होता है कहाँ, करली ब्रेसेस पे, खत्म होता है करली ब्रेसेस पे, जिससे पता तो चले। अब देखो यहां हम लिख दें, प्रिंट कर दें, गो फॉर वोट। भाई तुम्हारी एज 18 जैसे नहीं, अब देखो यहाँ कोड लिखा है, कोड सही है गलत है। अब पहले ऐसे देखो चलता कैसे, इफ मतलब अगर एज इज लेस देन क्या, 18 है। अगर एज 18 से क्या है, कम है, तो फिर इफ के अंदर ये जो कोड है, ये लाइन ये चलेगी। अगर मान लो यहां पे एज क्या है, बताओ पहले ये बताओ, एज क्या है, 35। अगर हम इसको चलाएंगे तो एज में क्या है, 35। 35 18 से कम है तो गलत बात लिखी है ना। अगर गलत बात लिखी होगी, गलत कंडीशन लिखी होगी, तो ये इफ के अंदर का कोड नहीं चलेगा। चला के देख लो, लिखा है ना, फिर भी चला के देख लो, कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये चला ही नहीं। चलेगा तब ना। अब अगर हम यही लिखें, एज इज ग्रेटर देन 18, मतलब क्या, अगर एज 18 से ज्यादा है तो चलना। और बताओ अगर हम इस कोड को रन करें तो लाइन नंबर 6 में एज में क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। अब बताओ 35 18 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। 35 जो है 18 से बड़ा है कि नहीं है। हाँ, तो ये सही बात है कि नहीं। अगर सही बात होगी तो इफ के अंदर का कोड चलेगा। हम बोल रहे हैं इफ के अंदर का, देखो ध्यान से, इफ भी एक करली ब्रेसेस पे स्टार्ट होता है और एक करली ब्रेसेस पे एंड होता है। बीच का जो एरिया है ये किसका एरिया है, इफ का एरिया। ये अपने एरिया में तब जाएगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, जब ये कंडीशन पूरी होगी। अभी चला के देखो क्या प्रिंट कर रहा है, गो फॉर वोट, है कि नहीं है, बोलो। यही तो है कंडीशन, और कंडीशन में कुछ थोड़ी ना है। अच्छा, अगर हम लिख दें इफ एज, याद रखना तुम लोग ये बराबर यूज करते हो ना, बराबर का काम क्या है, बिल्कुल क्या करना, असाइनमेंट करना। वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए तो बराबर यूज करते हो, लेकिन इसी बराबर का यूज दो चीजों को कंपेयर करने में भी होता है कि ये दोनों चीज बराबर हैं या नहीं है, ये दोनों चीज बराबर हैं या नहीं है। तो लेकिन याद रखना इफ के अंदर ऐसे लगता है, क्या लिख रहा है, डबल इक्वल टू। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है, याद रखना इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट, लेकिन डबल इक्वल टू का मतलब है क्या, कहाँ, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब दो चीजों पर तुलना करना और बताना कि दोनों बराबर हैं या नहीं, या बड़े छोटे हैं या नहीं, जो तुम जानना चाहते हो। जैसे हमने यहाँ क्या कंडीशन दी है कि इफ एज डबल इक्वल टू 18, तो फिर क्या, गो फॉर वोट। ये कब चलेगा, जब एज क्या होगा, 18 होगा। चलाएं, अभी क्या प्रिंट होगा, बोलो, देखो ध्यान से, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। लाइन नंबर 6 में चलेगा तो एज में क्या आएगा, 35।
अब यहाँ देखो एज में क्या है 35, 35 और 18 बराबर है? नहीं है ना। अगर नहीं है तो अंदर कैसे जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। चला के देखो, ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज़ है इसमें। अब देखो मतलब यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं। कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों क्या हो, एकदम इक्वल हो। कंडीशन ये जैसे है मेरी, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तब इफ चलना है। और बताओ एज में क्या पड़ा है? 35। चलेगा कि नहीं चलेगा? 35 18 से ज़्यादा होगा, देखना चलेगा। कोड चल रहा है कि नहीं? अब अच्छा यहीं पे हम कर दें 35 की जगह कर दें क्या 10। अब चलाएं, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि एज जो है 10 होगा और 10 18 से ज़्यादा नहीं है। क्लियर है ये? तो बस यही है और कुछ नहीं है। इफ़ के सहारे हम अपने, अभी क्या है, इफ़ नहीं यूज़ करते तो पूरा मेथड पड़ेगा, एक एक लाइन चलाएगा, सबको चलाएगा कि नहीं चलाएगा। जबकि हमको लगता है कि ये चीज़ जब हमको लगता है कि अगर ये चीज़ सही होगी तो ये करना है, अगर ऐसा होगा तो वैसा करना। जैसे तुम्हारे साथ नहीं है कि भाई तुमको ट्रेन पकड़नी है तभी टिकट लोगे ना। अगर ट्रेन नहीं पकड़ोगे तो टिकट लोगे? ट्रेन नहीं पकड़ोगे तो टिकट नहीं लोगे ना। तो वैसे सेम यहाँ पे है। देखो जरा इस चीज को ध्यान से, अगर एज क्या है 18 से, मतलब वही है, ये कंडीशन देखना, ये देखा जाता है कि कंडीशन सही है या नहीं। अगर कंडीशन सत्य साबित हुई तो इफ चलेगा, और तुम यहां चेक कर सकते हो। अच्छा ग्रेटर देन, अच्छा ऐसे लिख दे तो यही किए थे ना। इनका कहने का मतलब, अब क्या कहने का मतलब है, एज 18 से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर भी चलेगा, बराबर भी चलेगा और बड़ा होना चाहिए। देख लो 17 के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि 17 न 18 के बराबर है नहीं तो बड़ा, और न ही उससे बड़ा है। देखो नहीं चलेगा, नहीं प्रिंट होगा। लेकिन यही 19 कर दो, प्रिंट चलेगा, क्योंकि 19 नहीं बराबर है, बड़ा तो है। 18 कर दो, चलेगा, चलेगा। बराबर है। भाई नहीं बड़ा है, बराबर तो है, क्योंकि तुमने कहा है क्या कि अगर एज 18 से बड़ा हो या बराबर हो, दोनों केस में इफ चलेगा। समझ रहे हो? ये इफ बहुत जरूरी है। इनके थ्रू हम अपने कोड को कंट्रोल कर सकते हैं कि कब कौन सा कोड चले, कब कौन सा कोड न चले। अच्छा इफ हो गया, समझ में आया ना। और हम लोग अंग्रेजी देखो फिर एक तो करते हैं क्या, इफ होता है, ऐसे ही एक होता है क्या, एल्स। एल्स मतलब अन्यथा, कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो हाँ मतलब अन्यथा, वही क्या है, एल्स। अब देखो सिंपल क्या लिखा है, एल्स। तो इफ भी हो सकता है और एल्स भी हो सकता है। और यहां देखो, लेकिन याद रखना दोनों कभी नहीं हो सकते, मतलब दोनों कभी नहीं चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा ना यार कि ट्रेन भी ना पकड़े और टिकट भी ले लें भाई। मतलब या ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ट्रेन पकड़ेंगे और नहीं तो फिर बस पकड़ेंगे। दोनों पकड़ लें क्या? नहीं, दोनों तो नहीं पकड़ सकते ना, ट्रेन और बस दोनों तो नहीं पकड़ सकते। सेम वैसे ही यहाँ है। जैसे देखो एक इफ है, इफ कब चलता है, जब कंडीशन फुलफिल होती है, जब कंडीशन सही होती है। एल्स कब चलता है, जब कंडीशन गलत होती है। लेकिन दोनों कभी नहीं चल सकते, क्योंकि कभी भी सही और गलत दोनों नहीं होगा, या तो सही होगा या तो गलत। जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, यू आर नॉट क्या, एलिजिबल। अब देखो 18 है तो कहेगा गो फॉर वोट, लेकिन यहीं पे 17 डाल के देखो या 15 डाल के देखो। अब देखो एज जो है 15 है, 15 न तो 18 से बड़ा है और न ही 18 से ज़्यादा,
न उससे ज़्यादा है न उसके बराबर है। तो ये कंडीशन तो पूरी नहीं हुई, तो इफ नहीं चलेगा। अगर इफ नहीं चलेगा, इसीलिए तो एल्स बैठा है, इसीलिए तो क्या बैठा है, एल्स, जो कि चलेगा। लेकिन ये भी याद रखना, दोनों नहीं चलेगा। तुम सोचो कि सर जी इफ भी चल जाए और एल्स भी चल जाए, तो जब इतना ही मन दोनों को चलाने का था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? छाप दिए होते ऐसे, दोनों ही चल जाता। लेकिन तुमको पता है ना भाई, ये तो गलत बात हो गई। दोनों कैसे? तुम एलिजिबल भी नहीं हो और तुम वोट भी दोगे यार, एक ही बात होगी ना। या तो एलिजिबल नहीं है या तो वोट दे सकते हो, या तो एलिजिबल हो या तो एलिजिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं है एलिजिबल भी नहीं है वोट भी देंगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। ये देखो, यही है इफ एल्स, बहुत जरूरी चीज है। कोड में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, क्योंकि कोड मेरा जब होता है तो हमको कई बार ऐसा होता है कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। जब ये होगा तो कोई और कोड चलाना है, वो होगा तो कोई और कोड चलाना है। दोनों कोड ऐसे लिख दिए तो ये भी चलेगा वो भी चलेगा, जबकि चलना तो कोई दोनों में से कौन सा है, कोई एक ही कोड। तो ये हमको कंट्रोल देता है कि कौन चले और कौन न चले। इफ एल्स, और दुनिया की हर लैंग्वेज में ये कंसेप्ट अवेलेबल है। अरे दुनिया की छोड़ो, हर आदमी के अंदर ये कंसेप्ट अवेलेबल है, उसे पता है। तुम ही चलते हुए यहाँ बाहर कमरे से बाहर निकलते दीवार आ जाएगी तो क्या करोगे, सर मार दोगे? तुमको पता है कि अगर रास्ता दीवार आएगा तो हम रास्ता बदल लेंगे, है ना। ये सब अगर मगर सब लोग यूज कर रहे हो, है ना। लेकिन याद रखना एक बात, दोनों में से कुछ एक ही चल सकता है, दोनों नहीं चलेगा। और दोनों चलाना ही है तो डायरेक्ट लिख दो, क्या जरूरत है इफ एल्स के करने की। क्लियर है ये? चलो अच्छा, हम लोग और क्या देख रहे थे? क्लासेस और किसके बारे में देख रहे थे? ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सारा देखो, मेन खेल सारा किसका था? वेरिएबल का। और कल हमने एक फिगर बनाया था ना, इसी में है। ये देखो, याद आ रहा है? पहले ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये देखो कोई बहुत बड़ी बात भी तो नहीं लिखी, ऐसा भी तो नहीं है। दो ही तरह की चीज है, या तो स्टैटिक या तो नॉन स्टैटिक, दो ही तरह की चीज है, क्लास और ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कई हो सकते हैं, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट में वही चीज रहेगी कि नहीं रहेगी? तुमको क्या दिखाए थे हम? यही दिखाए थे ना। पहले तो एकदम दिमाग में बात रखनी है, क्लास एक बार लोड होती है और न्यू करके किसी भी क्लास का कितनी भी बार ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जब क्लास के साथ क्या होगा, स्टैटिक चीज़ें जाएंगी, ऑब्जेक्ट के साथ क्या जाएंगी, नॉन स्टैटिक। जैसे ये देख रहे हो तुम्हारी आँख के सामने, इसी देख रहे हो ST आधार नाम की एक क्लास है। इसके पास एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, एक कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक, और 4 तो क्या है, स्टैटिक मेथड है। तो ये 4 स्टैटिक मेथड मतलब कौन कौन से? ये 4 स्टैटिक मेथड और एक स्टैटिक वेरिएबल। ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल नहीं। हाँ चलो दिखाते हैं, ये दिमाग में रखना। ये लो, चलो देखो सर, हाँ 4 मेथड्स हैं और एक वेरिएबल, ये क्लास के साथ। और इसी क्लास के अंदर एक ये भी रहता है जो किस टाइप का है, जो स्टैटिक टाइप का नहीं है। ये किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। किस ऑब्जेक्ट के साथ, हर ऑब्जेक्ट के साथ। तुम देखो हमने आधार नंबर क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ देखो जैसे 1 2 3 4 5, देखो 5 यहाँ बने कि नहीं बने थे? पांचों में एक वेरिएबल है अलग अलग, क्या, आधार
नंबर। इसका आधार नंबर, इसका भाई ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये अलग जगह पे है, ये अलग, मतलब ये दोनों अलग अलग दुनिया है। जैसे ये एक अलग लैपटॉप है, वो एक अलग लैपटॉप है। भले एक ही कंपनी के हैं, एक ही क्लास के हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट। इसका कलर अलग हो सकता है, उसका कलर अलग हो सकता है ना। इसकी साइज अलग हो सकती है, उसकी साइज क्या हो सकती है, अलग हो सकती है ना। तो वही चीजें क्या है, तो नॉन स्टैटिक याद रखना, स्टैटिक चीजें वो होती हैं जिनकी जो उस क्लास के साथ रहते हैं, इसीलिए हमेशा उनकी कितनी कॉपी होती है, एक। जो नॉन स्टैटिक चीजें होती हैं ये ऑब्जेक्ट के साथ रहते हैं, इसीलिए इनकी कितनी कॉपी हो सकती है भाई, हर ऑब्जेक्ट के साथ इनकी एक कॉपी होती है। तो 100 ऑब्जेक्ट बनेंगे, जैसे देखो 5 ऑब्जेक्ट बने हैं ना, तो आधार नंबर की कितनी कॉपियां हैं, 5। एक में हम 100 डाल दें, दूसरे में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। कंट्री वेरिएबल की एक ही कॉपी है, कैसे भी इसको वो करोगे ये क्या हो जाएगी, कैसे भी इसको देखो, इसकी एक ही कॉपी है। ये भी चेंज करेगा तो सिर्फ इसके लिए चेंज नहीं होगी, सबके लिए चेंज हो जाएगी। जबकि नॉन स्टैटिक के साथ क्या है, ये अपने वाले आधार नंबर में चेंज करेगा, दूसरों पे कोई फर्क नहीं। अच्छा अब एक चीज, क्या करो, ऑन है आई थिंक, हाँ है। अच्छा एक छोटी सी चीज और देखना जरा, ये भी कुछ लोग पूछ रहे थे, अभी किसी ने पूछा अभी कि न्यू एसटी आधार करोगे तो क्या होगा, एसटी आधार क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो तुमको देख रहे हो आधार नंबर दिख रहा है, जो कि कैसा है, नॉन स्टैटिक है। ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक मिल रहा है कि नहीं, क्यों मिल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ही रहता है, जिसके साथ रहेगा उसी के साथ मिलेगा कि दूसरे के साथ मिलेगा, भाई जिसके साथ रहेगा उसी के साथ मिलेगा ना यार। भाई आधार नंबर जो एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो अभी देखो न्यू एसटी आधार डॉट करो, आधार नंबर आ रहा है, लेकिन तुम कभी ऐसे कॉल करके देख लो, एसटी आधार और डॉट, अब ढूंढ के दिखाओ आधार नंबर नाम का वेरिएबल, नहीं दे पाएगा ये बेचारा, कहां से देगा, कहेगा एसटी आधार की हम तो भैया क्लास है, हम ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका अलग है, न्यू लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे, तब ऑब्जेक्ट बनेगा। हम तो क्या है, सिंपल एक क्लास है, और हम आपको स्टैटिक ही दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास स्टैटिक ही रहता है, जो मेरे पास रहेगा वही देंगे, कि कुछ दूसरा पकड़ा देंगे तुमको, जो रहेगा वही। भाई देखो हमेशा एक चीज सोचना, अब से ये जरूर सोचना हमेशा, क्या पॉसिबल है, हवा में कुछ नहीं होगा, हर चीज की एक प्रॉपर रीजनिंग होगी और बड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। एक ही बेसिक बात याद रखनी है, जब तुमसे कोई पूछेगा कि क्या मिलेगा यहाँ से, क्या नहीं मिलेगा, तुमको हमेशा ये याद रखना, भाई अच्छा क्या मिलेगा, जो होगा वही मिलेगा ना, जो नहीं होगा वो कहाँ से मिल जाएगा। भाई हमसे कुछ मांगोगे, हम क्या दे सकते हैं, जो होगा ना, जो नहीं होगा हम कहाँ से दे देंगे। तो वैसे सेम इसके साथ भी है, एसटी आधार क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, कहो हमको नॉन स्टैटिक दो, हाथ जोड़ लेगा, कहेगा भाई कहाँ से दें, हम तो क्लास है, मेरे साथ क्या रहता है, स्टैटिक रहता है, हम वही देंगे आपको, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो मत कॉल करिए। तब भी कहो नहीं हम ज़बरदस्ती लिखेंगे, तो लिख लो ज़बरदस्ती, क्या करेगा, वो एरर देगा, सिर्फ वो क्या देगा, एरर देगा, कहेगा ये सब क्या उल्टा पुल्टा लिख रहे हो, मन करे लिख लो, लेकिन हम चलाएंगे वालाएंगे नहीं, हम तो कंपाइल ही नहीं करेंगे, तो चलाने की तो बात ही दूसरी बात। क्लियर है ये। लेकिन जरा अब एक चीज और देखना, जब न्यू एसटी आधार के आगे डॉट लगाते हो तो देखो एसटी आधार डॉट लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या, तुम किसकी बात कर रहे हो, क्लास की। और न्यू एसटी आधार डॉट लगा रहे हो तो मतलब किसकी बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की। ये आपको दिमाग में रखना है, अब बात किसकी कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट के साथ, इसको जरा कमेंट कर दें, ऑब्जेक्ट के साथ जरा ध्यान से देखो, आधार नंबर मिल रहा है कि नहीं, नॉन स्टैटिक, क्यों, क्योंकि उसी के साथ रहता है। अब एक थोड़ा सा आश्चर्य दिखेगा, कंट्री भी दिख रहा है, चारों स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल वो भी दिख रहे हैं। मतलब क्या, क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक दिख रहा था, ऑब्जेक्ट के साथ
नॉन स्टैटिक भी दिख रहा है और स्टैटिक भी दिख रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले देख लो इस चीज को। क्लास के साथ क्या दिखेगा? सिर्फ स्टैटिक, क्योंकि हमने तुमको बताया इसलिए, क्योंकि क्लास के साथ क्या रहता है? स्टैटिक रहता है, इसलिए मिलेगा। ऑब्जेक्ट के साथ कौन रहता है? नॉन स्टैटिक। तो ये भी तो सिर्फ क्या देना चाहिए था इसको? नॉन स्टैटिक ना। ये तो नॉन स्टैटिक भी देने की बात कर रहा है, और किसके? स्टैटिक। मतलब ऑब्जेक्ट के साथ क्या आपको देखने को मिला? क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक, ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों। स्टैटिक पहचान लेते हो कि नहीं? ये एस लिखा है ना उसके ऊपर, ये स्टैटिक है चारों। जहां बनाए गए इनके इनमें स्टैटिक वर्ड लिखा गया है। ये जो लाल कलर से सब पे एस एस नहीं लिखा है, जब पांचों क्या है? स्टैटिक। फिर भी ऑब्जेक्ट के साथ मिल रहे हैं, जबकि नियमतः इन्हें किनके साथ मिलना चाहिए था? सिर्फ क्लास के साथ। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ और क्लास के साथ इनको मिलना चाहिए था, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक को मिलना चाहिए। जैसे ये जो है तुम्हारा आधार नंबर, ये तो मिल ही रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन स्टैटिक भी मिल रहा है। अब सवाल उठता है क्यों? तुम ही कहोगे सर आप ही कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट के साथ रहता है कौन? नॉन स्टैटिक। तो फिर ये ऑब्जेक्ट दोनों देने की बात क्यों कर रहा है? देखो ऑब्जेक्ट के पास तुम्हारी आंख के सामने है, सिर्फ क्या है? आधार नंबर। लेकिन ऑब्जेक्ट तुमको कह रहा है कि अगर तुम्हारा कंट्री यूज करने का भी मन है तो कंट्री भी तुम यूज कर सकते हो। मन करे लो, नहीं कॉल कर सकते। कोई एरर? मतलब क्या दिखा? ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों आते हैं, क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक। अब यही सवाल उठता है कि सर ऑब्जेक्ट के साथ दोनों क्यों आते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ जब रहता नॉन स्टैटिक है तो स्टैटिक कैसे आ जाता है? तो इसका जवाब भी यही है, इसी चित्र में। ये देखो ध्यान से, पहले ये कितने ऑब्जेक्ट बने हैं फिलहाल अभी जो दिख रहे हैं? 5। किस क्लास के बने हैं? एसटी आधार। इसी क्लास के 5 ऑब्जेक्ट बने हैं। तो पांचों ऑब्जेक्ट को कौन बना के भेजा है? यही क्लास ना। क्लास से ही तो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो पांचों ऑब्जेक्ट जानते हैं ना हम भाई कहां से आ रहे हैं? हम क्लास से आ रहे हैं। वो क्लास कहां रखी है? इसीलिए एक ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट नॉन स्टैटिक स्टैटिक दोनों दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहता है कि भैया हम तो क्या हैं, हम तो भैया ऑब्जेक्ट कहता है भाई हम तो हमारे साथ तो रहता है नॉन स्टैटिक, लेकिन हमें ये भी पता है स्टैटिक कहाँ रहता है। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों देने को रेडी रहता है। लेकिन इसकी बात देख लो एक बार को, इसकी क्लास की बात देख लो, ये सिर्फ क्या देता है आप? स्टैटिक। क्योंकि उसके पास सिर्फ स्टैटिक होता है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, क्लास नहीं जानती कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेकिन ऑब्जेक्ट जानता है कि वो किस क्लास से बनके आया है। जैसे सोचो ये ऑब्जेक्ट है ना, और जो कंपनी में डिजाइन है वो क्या है? क्लास है। उसी क्लास पे 100 ऑब्जेक्ट बने, 100 के 100 लोग जानते हो कि ये कहाँ से बनके आया है। ये ऑब्जेक्ट जानते हैं भाई बन के कहाँ से आए हैं, वहीं से तो सब बन के आए हैं। जब भी तुम लिखते हो न्यू एसटी आधार तो क्या करता है? एसटी आधार क्लास का क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट ना। तो पहले क्लास के बाद जाता है, पास जाता फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाता है ना। तो उसको पता है ना क्लास मेरी कहाँ है। इसीलिए एक ऑब्जेक्ट दोनों देने को रेडी रहता है। वो कहता है नॉन स्टैटिक मेरे पास है और स्टैटिक मेरे को पता है कहाँ रखा है। लेकिन स्टैटिक से मांगोगे तो वो कहेगा क्या? सॉरी, क्लास से सिर्फ स्टैटिक देगा। वो कहेगा मेरे पास यही है। तुम कहोगे नॉन स्टैटिक दो, कहेगा भैया हम जानते ही नहीं कौन ऑब्जेक्ट बनाया, कब बनाया, कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा है, कहाँ से दे दें। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज दिमाग में अब याद रहेगी। ये बात एकदम याद रखनी है क्या, कि ऑब्जेक्ट के साथ दोनों मिलता है, स्टैटिक भी और नॉन स्टैटिक। क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक। कोई कंफ्यूजन इसमें?
स्टैटिक क्लियर हुआ और नॉन स्टैटिक क्लियर हुआ। अब एकदम बस देखो, बेसिक बात मत भूलना, सारे एडवांस चीज़ें आराम से सोच लोगे, लेकिन अगर बेसिक बातें भूलोगे तो एडवांस चीज़ों के जवाब नहीं दे सकते। तो इसीलिए बेसिक बात सबसे पहले यही देखना है, कौन कहाँ रहता है, कौन मिल सकता है और कौन नहीं मिल सकता। सबका प्रॉपर रीज़न है। तुम ही सोचो, बताओ कि ऑब्जेक्ट नहीं, अब भाई ऑब्जेक्ट जानता है मेरी क्लास कहाँ है, क्योंकि वहीं से तो बन के आया है। नहीं, क्लास नहीं जानता मेरे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसीलिए स्टैटिक से कहोगे, क्लास से कहोगे नॉन स्टैटिक दो, नहीं देगा। ऑब्जेक्ट से कहोगे नॉन स्टैटिक दो और स्टैटिक भी दो, कहेगा लो नॉन स्टैटिक तो मेरे पास पड़ा है, स्टैटिक मेरी क्लास के पास पड़ा है, जहाँ से हम बन के आए, चलो वहाँ से दिला देते हैं तुमको। क्लियर है ये? तो चलो, ये तो क्या हुआ, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अच्छा, ये क्या लिखा है भाई, जरा देखो, थोड़ा ध्यान से क्लासेस आज देखनी है उनकी। नोट्स बना रहे हो कि नहीं यार, प्लीज़ बनाओ। और ऐसा नहीं 2-4 पन्ने लिख के छोड़ दिए यार, जो डेली हर क्लास की बननी चाहिए। हर क्लास में पॉइंट्स हैं यार जो तुम्हें लिखने चाहिए, ठीक है। अब जैसे लिखें इंट ए बराबर 100, क्या लिखा हमने, इंट ए बराबर 100। ये यहाँ क्या हुआ, 100 एक वैल्यू है, ए नाम के वेरिएबल के ऊपर जो असाइन की जा रही है, स्टोर की जा रही है, और इसका टाइप क्या है, इंट है, इंट है। अगर हम यहाँ लिख दें बूलियन तो चलेगा, एरर देगा ना। जावा हमेशा, जावा के बारे में एक बात याद रखना, फिर से याद रखना, जावा एक स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है। स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज का मतलब ऐसी लैंग्वेज होता है जिसमें जिस टाइप की वैल्यू हो उसी टाइप का क्या हो, वेरिएबल हो, ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं क्या, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। जहां आपको वेरिएबल का टाइप क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता। जैसे यहाँ लिखा है ना, बूलियन ए बराबर क्या 100, तो एरर दे रहा है ना, कहेगा भाई क्या गड़बड़ कर रहे हो यार, कि रख रहे हो नंबर और यार बता रहे हो बूलियन। अगर नंबर रखना है तो इसको क्या बनाओ, इंट बनाओ, कहेगा अब हमें कोई तकलीफ नहीं। तो जैसी वैल्यू वैसा टाइप, या जैसा टाइप वैसी वैल्यू। अब ए का टाइप क्या है, ए का टाइप क्या है बताओ। अच्छा, ए का टाइप क्या है, क्या देख के बता रहे हो, 100 देख के बता रहे हो? नहीं, तुमसे पूछे किसी वेरिएबल का टाइप क्या है तो हमेशा उसके बाएं देखना, उसका टाइप क्या है, उसके बाएं लिखा है क्या है टाइप, इंट ना। अब इसे हम कहें ए बराबर, और हम लिखेंगे मान लो क्या, अपना नाम, फिर एरर देगा, कहेगा मेरा टाइप इंट है तो वैल्यू भी तुमको क्या डालनी है, इंट। ये सीधी बात है, जैसे जैसा वेरिएबल का टाइप वैसी ही उसकी होनी चाहिए क्या, वैल्यू। क्लियर है ये? चलो अच्छा, क्लियर है ये। अब एक चीज यहाँ देखो, हमने यहाँ क्या लिखा, न्यू st आधार। इससे क्या होगा, st आधार क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। बनने के बाद उसको हम एक वेरिएबल में क्या करें, स्टोर करें। न्यू st आधार लिखें और इसको st आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। न्यू st आधार लिखा, लाइन नंबर 15 चलेगी तो क्या होगा, st आधार क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसको भाई अच्छे देखो, अभी तक तुम क्या करते थे, वैल्यू को स्टोर करते थे कहाँ, वेरिएबल में। तो अब से आज जान जाओ, अब से तुम्हें ऑब्जेक्ट भी स्टोर करना है वेरिएबल में। बिल्कुल ध्यान से देखो, अभी तक क्या स्टोर करते हैं, यही सब लिखते थे ना, इंट x बराबर ये, नेम बराबर वो, फलाना बराबर ये, ऐसे लिखते थे ना। तो उस जब तुम लिख रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, किसी वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। जैसे हम यहाँ लिख दें इंट a बराबर 100, तो इसका मतलब है एक वैल्यू है, और वैल्यू क्या है, मान लो 100, उसको स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में जिसका नाम क्या है, क्लियर है, यही लिखा है ना। अब ऐसे ही इसको भी देखो, यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये क्या बन, न्यू st आधार लिखने से क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्लास का ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये क्या है? क्लास का ऑब्जेक्ट। किस क्लास का? एसटी आधार का क्लास का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जैसे वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल में, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी स्टोर होता है कहाँ? वेरिएबल में। तो चलो वेरिएबल को एक नाम दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने नाम दे दिया क्या? ओबी। अभी आने लगी इस पे क्या? एरर। क्यों? देखो, ओबी नाम के वेरिएबल को आपने डिक्लेयर नहीं किया है। आपका नियम देखो, वेरिएबल के नियम मत भूलो। वेरिएबल चाहे अपने अंदर वैल्यू रखे और चाहे अपने अंदर क्या रखे? ऑब्जेक्ट रखे। लेकिन उसका नियम क्या है? उसका सीधा सा नियम है कि उसको यूज करने से पहले आपको डिक्लेयर करना क्या है? जरूरी है। चलो डिक्लेयर कर दें, लिख दें इंट ओबी। ऐसे भी लिख सकते हैं, और मतलब एक लाइन में डिक्लेयर और एक लाइन में इनिशियलाइजेशन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? अब देखो क्या हो रहा है? एरर आ रहा है। यहां हम कर क्या रहे हैं? पहले ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? ना स्टोर कर रहे हैं। किसमें? वेरिएबल में। वेरिएबल में, और वो भी किस टाइप के? उसका नाम क्या है? ओबी है, और उसका टाइप क्या है? इंट। तो सोचो, मेरे पास ऑब्जेक्ट या वस्तु या चीज जो है वो अलग तरह की है, और जिसको जिस वेरिएबल या जिस कंटेनर में रख रहे हैं वो अलग तरह का है, और जावा इसको अलाउ नहीं करता। जावा हमेशा कहता है, ये रियल लाइफ में भी है, जैसा सामान वैसा ही कंटेनर होना चाहिए ना। लैपटॉप को रखने का, लैपटॉप तो कहीं भी रख लो, बोरे में डाल दो, लेकिन क्या सही जगह है बोरा? नहीं। इसका है क्या सही जगह? बैग। क्या पर्स में डालने की कोशिश करें इस लैपटॉप को? नहीं ना, क्योंकि अब देखो हर चीज को रखने के लिए क्या है? अलग अलग कंटेनर है दुनिया में। नहीं सोचो, दूध डिब्बे में रखते हो, सब्जियां झोले में लेते हो, है ना, अनाज किसी दूसरी चीज में लेते हो, सब तुम्हारा बटा हुआ है कि नहीं? तुम लोग इसको फॉलो करते हो। तुम्हारे पास जैसा सामान रहता है वैसा ही तुम उसको स्टोर करने वाली चीज भी उसी टाइप की रहती है ना। तो तब अब तुम बताओ, तुम सामान या ऑब्जेक्ट जो तुम्हारे पास है वो किस क्लास का है? एसटी आधार का। तो उसको जिस वेरिएबल में रख रहे हो वो इंट टाइप का क्यों होगा? जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही, देखो जैसी वैल्यू वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए। बताओ ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? न्यू एसटी आधार लिखा है ना, तो वेरिएबल का भी टाइप यही लिखना पड़ेगा। अब देखो एरर खत्म। ये बात याद रखनी है आज से आपको। अच्छा, एक ही थोड़ी ना क्लास है एसटी आधार, यार ये भी तो एक क्लास है। क्या ये क्लास नहीं है? है ना? क्या इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता? बन सकता है। कैसे बनेगा? सिंपल तरीका, न्यू एसटी, उसका नाम है एसटी टेस्ट, और एसटी टेस्ट को वेरिएबल में हम क्या करें? मान लो वी नाम के वेरिएबल में स्टोर करें, तो टाइप बताओगे ना। अब इसका टाइप इंट बता दें? नहीं। भाई तो ऑब्जेक्ट अलग क्लास का बना रहे हो, हैं? ऑब्जेक्ट अलग टाइप का है और आपका वेरिएबल अलग टाइप का है। जावा इस बात को तो अलाउ नहीं करता। अच्छा, ये लिख दें? नहीं सर। ये भी गलत है ना। ऑब्जेक्ट एसटी टेस्ट टाइप का बन रहा है और वेरिएबल जो तुमने यूज किया है वो किस टाइप का है? एसटी आधार टाइप का। तो गलत है ना। जैसा ऑब्जेक्ट एसटी टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो वेरिएबल का भी टाइप क्या होना चाहिए? एसटी टेस्ट ही होना चाहिए। क्या कह रहे हो? हाँ कह सकते हो। अभी तो सिंपल चीज देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है, तुम क्लास देखे हो, अब ऑब्जेक्ट बनाना जानते थे, बात जान गए थे कल से। तुम्हें ये भी पता हो गया है कि क्लास के साथ कौन कौन रहता है और ऑब्जेक्ट के साथ भैया इनकी सेना में कौन कौन है और इनकी सेना में कौन कौन है, तुमको ये भी पता है। और अब तुमको ये भी एक पता है कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसे स्टोर कैसे करें। जैसे वैल्यूज को हम क्या करते थे? स्टोर करते थे ना।
क्यों? क्योंकि उसी वैल्यू को हमको बार बार आगे यूज करना होता था, इसलिए हम लोग क्या कर लेते थे? स्टोर कर लेते थे कि नहीं? तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट को भी आगे हमें यूज करना है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। स्टोर हमेशा किसी वेरिएबल में ही करोगे, लेकिन वेरिएबल का टाइप वो बताओगे जो जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है। कुछ और लिखने की कोशिश करोगे, एरर देगा, तुरंत कहेगा ये फालतू कुछ मत लिखो। अगर हम यहाँ न्यू st आधार लिख रहे हैं तो वेरिएबल का भी टाइप क्या होगा? st आधार ही होगा। यहाँ st टेस्ट लिख रहे हैं, न्यू st टेस्ट, तो वेरिएबल का टाइप क्या होगा? st टेस्ट ही होगा। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट उसी टाइप का वेरिएबल, मतलब जैसा सामान वैसा कंटेनर। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें बताओ पहले? चलो अच्छा, एक काम करते हैं तो चलो जी, ये तो ऑब्जेक्ट हम ऊपर से बना एक हाँ हाँ अच्छा, अब देखो, अच्छा फिर सोचो जरा, हम ये लिखते हैं तो क्या होता है? बोलो। 100 जाता है रैम में और वेरिएबल के पास उसका क्या आता है? एड्रेस आता है ना। वैसे ही सेम यहां भी होता है क्या? कि जब तुम लिखते हो न्यू st आधार, तो st आधार क्लास का एक बनता है क्या? ऑब्जेक्ट। 8 बाइट जगह लेता है ना। कहाँ लेता है? हमारे तुम्हारे घर में नहीं लेता है। कहाँ लेता है? वही रैम में। और रैम में 8 बाइट, देखो ध्यान से सुनना, जब वो पढ़ेगा न्यू st आधार तो st आधार क्लास का क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। जब पढ़ेगा न्यू st आधार तो st आधार क्लास का क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। और वो ऑब्जेक्ट बनाने, st आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसे कहाँ स्टोर करेगा? रैम में। और उस 8 बाइट की जगह लेगा और उस 8 बाइट के अंदर रैम में इस st आधार के बारे में क्या रखेगा कि इसका कौन कौन नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। देखो ध्यान, यही तो बताया था हमने। जैसे ही ये चलेगा न्यू st आधार, वैसे ही ये होगा क्या? कि st आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। आधार नंबर नाम का क्या आएगा? वेरिएबल। और आधार नंबर में देखो जरा, आधार नंबर में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है ना। तो बाय डिफॉल्ट जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आधार नंबर में क्या आएगा? 0। ठीक है। तो ये st आधार का ऑब्जेक्ट है, रैम में है ना। और रैम में जहां है, अब ये देखो, वेरिएबल के पास हमेशा क्या होता है? एड्रेस होता है। तो OB के पास क्या है? st आधार का ऑब्जेक्ट नहीं है। st आधार का ऑब्जेक्ट रैम में कहाँ है? उसका क्या है? एड्रेस है। क्लियर है? तो और जैसे अच्छा ये देखो, अच्छा यहाँ देखो, अभी हम लिखें, प्रिंट कर रहे हैं OB डॉट आधार नंबर, OB डॉट आधार नंबर। ये कैसे काम कर रहा होगा? ध्यान से देखो पहले क्या हो रहा है। पहले लाइन नंबर 20 चलेगी कि 19? पहले तो 19 चलेगी। जब 19 चलेगी तो ये भी याद रख लेना, हमेशा बराबर के दाहिने साइड वाला, इधर वाला पहले चलेगा। तो पहले क्या होगा? न्यू st आधार। तो वो जाएगा रैम में, st आधार क्लास का क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर सारी उसकी नॉन स्टैटिक चीज़ों को रख देगा। इतना कब हुआ? जब इतना बढ़ा तब। अभी आधा ही पढ़ा है, आधा पढ़ना बाकी है। आधे में क्या लिखा है? वो जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस किसके पास आएगा? OB के पास। तो मतलब अगर फिगर में जाओ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है एक लोकल वेरिएबल के पास जिसका नाम क्या है? OB। ठीक। अब देखो इतना कब हुआ? लाइन नंबर 19 चली है तब इतना हुआ है जो आपको यहाँ दिख रहा है। ये सब नहीं हुआ है, ये सब तो कल वाला है ना। आज अगर लाइन नंबर 19 चलेगी तो इतना होगा, देख लो पहले। इसमें आधा काम है ऑब्जेक्ट बनाना और आधा काम है ऑब्जेक्ट के एड्रेस को क्या करना? स्टोर। देख पूरा इसमें
एसटी आधार क्लास का देखो ऑब्जेक्ट भी बन गया, उसके नॉन स्टैटिक भी आ गए, और ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस है ओबी नाम के वेरिएबल के पास क्या हो गया, सेव भी हो गया, स्टोर भी हो गया। अब आगे बढ़ो, फिर लाइन नंबर 20 चलती है। क्या कह रहे हो तुम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तो समझ गया क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या क्या पढ़ेगा, ओबी। जब ओबी पढ़ेगा तो किसके पास पहुंचेगा, ओबी के पास। ओबी कहेगा मेरे पास एड्रेस है, जाओ वहाँ। वो अब ओबी क्या बताएगा, एड्रेस, तो पहुंच जाएगा कहाँ, ऑब्जेक्ट के पास। और ऑब्जेक्ट के पास आधार नंबर में क्या पड़ा है, 0, तो वही 0 लाएगा। इसलिए रन करके देखो भैया क्या प्रिंट हो रहा है, 0। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि किसी एक मेंबर को ऑब्जेक्ट किसी एक मेंबर को वेरिएबल को एड्रेस दे देता है, तो और जब वेरिएबल को कॉल करेगी कि उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। ना 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 ना, देखो देखो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये देखो अच्छा, पहले मान लो ओबी डॉट एस टी आधार है क्लास ना, इस क्लास के अंदर मान लो हम 2 मेथड और बना दें। जैसे क्या, पब्लिक, देखो मेथड बनाए, चलो अच्छा पहले एक वो बना दे रहे हैं, पब्लिक और इंट और ए। तो क्या बनाए, एक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना दिए कि नहीं। तो अब ऑब्जेक्ट के साथ कौन कौन स्टोर होगा, आधार नंबर भी और ए, दोनों होंगे ना। और दोनों में कोई वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, 0। अब ध्यान से देखो, जब तुम एस टी आधार क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो इसके साथ सिर्फ आधार नंबर थोड़ी लोड होगा, क्या लोड होगा, आधार नंबर भी लोड होगा और ए भी। इसीलिए ओबी डॉट करोगे तो तुमको सिर्फ आधार नंबर नहीं आएगा, ए भी आएगा और आधार नंबर भी आएगा। ना यहाँ कहाँ ओबी लिखी, ओबी तो लिखा है, वेरिएबल ऊपर वाला लाइन जो है, हाँ, ऑब्जेक्ट जहाँ कॉल किए हैं उसके साथ मेंबर को कॉल कर दे। किसको, ओबी के साथ, नहीं, न्यू एसटी आधार डॉट, हाँ, आधार या फिर एबी, मतलब जो भी अभी नया वाला वेरिएबल, चलो हाँ, अब इसको हम केवल ओबी करेंगे तो ए प्रिंट करेगा। अभी तो रॉन्ग बता रहा है, हाँ, ओबी वो भी कुछ मत चक्कर में पड़ो। अभी तुम क्या कर रहे हो, पहले क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो, दोनों में अंतर है। अभी क्या कर रहे हो, एसटी आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, और ऑब्जेक्ट बना तो उसको वेरिएबल में स्टोर किया। अब देखो जरा, अब सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, पहले ऑब्जेक्ट बना रहे हो और फिर ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल यूज कर रहे हो, क्या, ए। तो ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल ए है वो किस टाइप का है, इन टाइप का है, तो किस टाइप की वैल्यू देगा, इन टाइप की। तो भैया इसको इंट में रखो ना, अब एरर नहीं आएगी, अब एरर गई ना, ठीक है। पहले तो लेकिन जनरली ये प्रैक्टिस हम लोग फॉलो नहीं करते, ये ऑब्जेक्ट बनाओ और डॉट लगाओ और तुरंत मेथड या कुछ भी क्या कर दो, कॉल कर दो। आगे बताएंगे क्यों नहीं करते, क्या करो, हाँ बिल्कुल, हाँ भाई नहीं हो एकदम। अगर हम यहाँ लिख दें क्या, डॉट ए, तो देखो कोड आधा चल के थोड़ी ना इनको देने पहुंच जाएगा, वो तो क्या चलाएगा पूरा। तो एसटी आधार पे तो एसटी आधार क्लास का ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट तो तुम मांग नहीं रहे हो, तुम कह रहे हो जाओ ए को उठाओ। अब जब ए को उठाएगा तो ए के अंदर तो इंट पड़ा है ना, तो जो लेके आएगा वो क्या होगा, इंट ना। तो उसको एसटी आधार में कैसे स्टोर कर सकते हो, उसे किस में स्टोर कर सकते हो, इंट में ही स्टोर कर सकते हो। अब लेकिन सवाल उठता है, ओबी में क्या स्टोर हुआ है, ए की वैल्यू। ओबी में क्या स्टोर हुआ है, ए की वैल्यू, न कि एसटी आधार का ऑब्जेक्ट। एसटी आधार का ऑब्जेक्ट रैम में बना, लेकिन अब ये ओबी के पास नहीं है। तुम्हें अपनी आंख के सामने से देखो, एक मिनट, ये देखो,
क्या बन रहा है? st आधार क्लास का ऑब्जेक्ट और इसका a वेरिएबल किस टाइप का है? int टाइप का। तो यही a तुम स्टोर कर रहे हो ना, तुम तो a की वैल्यू स्टोर कर रहे हो। st आधार क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर नहीं कर रहे। ठीक है, दोनों में क्या है अंतर? जो हमें किसी एक मेंबर को हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेंबर को यूज करना है। बिल्कुल हो जाएगा, आगे बताएंगे, लेकिन जनरली इस तरह से यूज नहीं करो। ठीक है, पहले इतना क्लियर है कि नहीं? हमको तो क्या करना है, st आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, st आधार में रखा। अच्छा ये बताओ 2 लाइनें लिखी हैं, बस कुछ दुनियादारी मत देखो, बस 2 लाइन देखो, लाइन नंबर 19 और लाइन नंबर 20। बताओ दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में st आधार क्लास का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। दोनों में अंतर क्या है? एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर रहा। देखो, हम स्टोर करें और या स्टोर न करें वो बाद की बात है। जब न्यू लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा। इस केस में भी ऑब्जेक्ट बन रहा है और इस केस में भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। दोनों केस में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ उस ऑब्जेक्ट को हम एक वेरिएबल में क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। अच्छा याद रखना, ये भी 8 बाइट ले रहा है। कौन? ये भी कितना लेगा? 8 बाइट। और ये भी उससे कम नहीं है, ये भी कितना लेगा? 8 ही बाइट लेगा। ये चीज समझो ध्यान से, दोनों कितना लेंगे? 8 बाइट। दोनों में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। बस एक ऑब्जेक्ट को तुम स्टोर कर रहे हो और दूसरे को स्टोर नहीं कर रहे हो। अब सवाल उठता है इससे क्या फर्क पड़ेगा सर? तो याद रखो, तुमको फिगर चित्र दिखाएं, फिगर बना के। तो फिगर में अगर देखें तो क्या हो रहा है? 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, 1 और 2। किस क्लास के हैं दोनों ऑब्जेक्ट? वही क्लास st आधार। ठीक। और यहाँ पे भी एक वेरिएबल आएगा a और एक वेरिएबल आएगा आधार नंबर ना। और यहाँ भी एक वेरिएबल a, नियम वही है, नियम बदलते नहीं है किसी एक के लिए, आधार नंबर। देखो दोनों में सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम। देखो दोनों में सेम ही चीज होगा। और ये भी बता देते हैं, a के साथ डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? 0। इन टाइप का है, आधार नंबर भी इन टाइप का है, उसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0। चारों के साथ डिफॉल्ट वैल्यू जब ऑब्जेक्ट बनेगा 0 0 0 और 0। भैया ये होगा कब? जब 2 बार न्यू st आधार लिखोगे तो 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, यही चीज होगी। अब देखना ध्यान से, फिर अब आगे बढ़ो। बस फर्क क्या है? इस ऑब्जेक्ट को तुम एक वेरिएबल OB में क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो। मतलब इस पहले ऑब्जेक्ट के का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस एक OB नाम के वेरिएबल में क्या हो गया? स्टोर हो गया। इनका किसी पे नहीं हुआ। जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसको हम कहीं स्टोर कर रहे हैं? नहीं। दोनों रैम में रहेंगे। एक का एड्रेस वेरिएबल के पास है और दूसरे का एड्रेस वेरिएबल के पास नहीं है। और पुराना अब याद करो कंसेप्ट गार्बेज कलेक्टर का। गार्बेज कलेक्टर का क्या काम होता है? सिर्फ यही देखना काम होता है, ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। देखो अभी तुमको अच्छे बार चलाते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दें, यहाँ आके रुक जाएगा ना। आ गया ना? 2 ऑब्जेक्ट बने हैं, ये और ये ऑब्जेक्ट जो पहला ऑब्जेक्ट बना वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है। ये लोकल वेरिएबल है। मेथड की जब तक मेथड से बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये वेरिएबल खत्म नहीं होगा। तो ये वेरिएबल जिंदा है ना? तो उस ऑब्जेक्ट का भी गार्बेज कलेक्टर कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बना ये भी रैम में गया,
लेकिन इसका एड्रेस किसी के पास स्टोर्ड नहीं है। गार्बेज कलेक्टर इस ऑब्जेक्ट को साफ भी कर चुका होगा। अगर अभी हम चेक करें जाके रैम में कि कितनी मेमोरी खर्च हुई है, तो 8 8 16 मत समझना। हाँ सही बात है, 8 8 16 लगा था, लेकिन एक 8 का देखा किसी, इसके पास किसी का एड्रेस है नहीं, कोई इसको इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, तो ये तो फालतू चीज़ हो गई। जब किसी चीज़ को कोई वो इस्तेमाल न कर पाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? फालतू या कचरा बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं। गार्बेज कलेक्टर का काम क्या है? ऐसे लोगों को क्या करना? डिलीट कर देना, जिससे मेमोरी क्या हो जाए? रैम फ्री हो जाए, सॉफ्टवेयर आपका अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। क्लियर है ये? यस सर। तो देखो भाई, ये क्या है, ये भी लिख देते हैं यहीं। ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो? स्टोर कर रहे हो, वो भी क्या क्या एड्रेस, और ऐसे लिख देते हैं। और ये क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो क्या? ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो। ये ऑब्जेक्ट बनाना है, ये ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। ऑब्जेक्ट बनाओ तो कोई ये जरूरी नहीं है तुम्हारा मन करे स्टोर करो, मन करे स्टोर ना करो। स्टोर करोगे किसी वेरिएबल में, तो जब तक वेरिएबल जिंदा है तब तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट जिंदा है। और अगर तुमने स्टोर ही नहीं किया तो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन गार्बेज कलेक्टर पीछे से आएगा, उन्हें क्या कर देगा? साफ कर देगा, कहेगा भाई आपकी किसी कोई ज़रूरत, आपको कोई यूज ही नहीं कर पाएगा, आप बेवजह रैम में बैठे हो, हटो यहाँ से। क्लियर है ये? ना हम फिर कह रहे हो वो स्टैटिक वेरिएबल है, चेंज क्यों नहीं होगा? क्या स्टैटिक वेरिएबल इंट है तो 100 पड़ा है तो 100 ही रहेगा? 150 डाल सकते हो ना। इसका प्रॉपर्टी है। हाँ हाँ, जैसे देखो ये कहना चाह रहे हैं, मान लो एक कह रहे हैं एक स्टैटिक वेरिएबल है, जैसे पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल का टाइप होता है ना। इंट क्यों लोगे? इंट तुमको क्या स्टोर करना है स्टैटिक वेरिएबल के अंदर? st आधार का ऑब्जेक्ट ना। क्या भाई, st आधार का ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो वेरिएबल का टाइप भी क्या होना चाहिए? st आधार ही होना चाहिए। और मान लो वेरिएबल का नाम रख दें क्या हम? sta टर्मिनेट कर। और अब ये कह रहे हैं सर जी ऑब्जेक्ट जो st आधार का बना रहे हो उसको किसमें रख दो? sta में रख दो। तो कोई एरर नहीं है भाई, पहली बात कोई एरर नहीं है। और लेकिन ये बताओ sta क्या है? पहले बताओ sta क्या है? वेरिएबल है। sta क्या है? वेरिएबल है। कैसा? स्टैटिक है, चाहे जैसा, उसके पास क्या है? इस ऑब्जेक्ट का क्या है? एड्रेस है। अगली लाइन में फिर क्या? अच्छा, एक वेरिएबल में दोबारा वैल्यू नहीं डाल सकते? तो डालो ना। अब क्या होगा देखो ध्यान से, पहले न्यू st आधार करके st आधार क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। वो ऑब्जेक्ट किसके पास जाएगा? sta के पास जाएगा। इसके बाद उसी sta में तुम दूसरे ऑब्जेक्ट को डाल दोगे, तो जब दूसरा मिलता है तो पहला क्या करता है? दूसरा वाला है। वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो सकती है? वेरिएबल है। सबसे पहले नाम पे जाना। वेरिएबल का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। लेकिन चेंज होने का मतलब ये नहीं कुछ भी उठपटांग डाल दो, जैसा उसका टाइप वैसा ही चीज। जैसे यहाँ देखो, अब हम यही लाइन लिखो, सोचो यही लाइन हम अगर लिख दें 4 बार, 4 ऑब्जेक्ट बन रहा है। कितने बन रहे हैं? रन होगा तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? 4। पहला ऑब्जेक्ट बनेगा sta में आएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा sta में आएगा, जब दूसरा आएगा तो पहला छोड़ देगा, फिर तीसरा sta में आएगा तो दूसरा छोड़ देगा, फिर चौथा आएगा तो तीसरा छोड़ देगा। सिर्फ आखिरी वाला उसके पास रहेगा लाइन नंबर 25 के बाद। बाकी ये तीनों का एड्रेस किसी के पास नहीं रहेगा। गार्बेज कलेक्टर आएगा, इनको क्या करेगा? साफ कर देगा। सर मेरा मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अलग-अलग कॉपी से, अगर उस ऑब्जेक्ट की मतलब उस कॉपी को हम स्टैटिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल तो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि ये चीज कहाँ तक यूज होगी। देखो कभी ये मत सोचना कि ऑब्जेक्ट को हम स्टैटिक वेरिएबल में रखेंगे तो क्या होगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल में। भाई ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, बस वेरिएबल का टाइप उससे मैच करना चाहिए। मन करे स्टैटिक में रखो, मन करे नॉन स्टैटिक में रखो, मन करे लोकल में रखो।
लोकल में रखोगे, मेथड से बाहर निकलते ही जब वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट को भी खत्म होना पड़ेगा। नॉन स्टैटिक में रखोगे तो नॉन स्टैटिक अकेले तो रहता नहीं, किसके साथ होगा? ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के साथ रहता है, जब तक वो ऑब्जेक्ट है तब तक ये है, जब तक ये है तब तक ये है। स्टैटिक में रहेगा तो भाई वहां पे भी ऑब्जेक्ट रहेगा। अब लेकिन हाँ, स्टैटिक वेरिएबल तब तक खत्म नहीं होता जब तक तुम्हारे कोड का चलना क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए। तो जब तक चलता रहेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल में पड़ा रहेगा, गार्बेज कलेक्टर उसके पास जाएगा नहीं। ठीक है, तो कभी मत सोचना ऐसा कि ऑब्जेक्ट है तो उसको स्टैटिक में रखो। भैया तुम्हारा मन, तुमको मेथड के अंदर ही उस ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो लोकल में रख लो, मेथड से बाहर यूज करना है तो स्टैटिक या नॉन स्टैटिक में रख लो, है ना। तो ये क्या हो गया आपका क्लासेस, और क्लास का क्या बनाना? ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को क्या करना? स्टोर करना। अब इतनी बेसिक बातें तो समझ में आ रही है सबको ना? Yes, sir. चलो ये STA में ही रहने दें। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, चलो अभी बाद में इसको चलो नॉर्मल वेरिएबल में रखते हैं। वेरिएबल का नाम रखते हैं क्या? चलो O1। क्या नाम रखा? नाम तो कोई भी रख सकते हैं, O1। अभी ये क्या लग रहा है लाइन नंबर 22 देख के? ST आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है और जाके O1 नाम के वेरिएबल में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। यही हो रहा है ना? अच्छा, O1 O2 O3। अब बताओ कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं? 3। ठीक है, चलो अच्छा 3 क्या, जैसे वहां पे है 5 ही बना देते हैं। O4 और O5। यहाँ क्या हो रहा है? अगर हम इसको रन करें, लाइन मान लो तुमको यहाँ पे दिखाने के लिए ऐसे बस प्रिंट की एक फर्जी लाइन लगा रहे हैं, किसके लिए? ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए। अब तुमको दिखाते हैं क्या क्या हुआ जब देखो लाइन नंबर 26 तक चल चुका है, 27 पे पहुंच चुका है। अभी तक 5 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। कितने? 5। किसके? ST आधार क्लास के। और हर के अंदर एक 2 वेरिएबल है ना, आधार नंबर, और एक 2 नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, एक आधार नंबर है और एक क्या है? A। तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक आधार नंबर होगा और एक क्या होगा? A होगा। एक आधार नंबर होगा, एक A होगा, आधार नंबर होगा, A होगा, आधार नंबर होगा, A होगा। और ध्यान से देखो जरा एक चीज, अब न्यू ST आधार तुमने लिखा है, इसका न्यू ST आधार लिखा तो आधार क्लास का ये देखो ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट किसके पास गया? O1 नाम के वेरिएबल के पास। यहाँ वेरिएबल का नाम क्या है? O1। दूसरा ऑब्जेक्ट किसके पास गया? O2 के पास गया। तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये भी लिख देते हैं। दूसरा गया किसके पास? O2 के पास। तीसरा गया O3 के पास। चौथा गया O4 के पास। पांचवा गया O5 के पास। 5 ऑब्जेक्ट बने, पांचों रैम में बने, पांचों के साथ दोनों नॉन स्टैटिक वेरिएबल आ गए और पांचों को O1 O2 O3 O4 O5 नाम के 5 वेरिएबल में हमने क्या कर दिया? इतना हुआ है। कब? जब लाइन नंबर 26 तक कोड चला है तब। अब आते हैं, अब जरा अब ध्यान से देखना। अब हम लिखते हैं O3 डॉट। O3 किसका ऑब्जेक्ट है? ST आधार का। O3 के पास किसका ऑब्जेक्ट है? ST आधार का। O3 डॉट करोगे तो किसके स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड ले आएगा? ST आधार के। अब एक मेथड है, एक वेरिएबल है, इसके पास क्या? आधार नंबर। हाँ, A भी है, आधार नंबर भी है। चलो A को ही लेते हैं। A डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें क्या है? 0 है। हम कर देते हैं क्या? 1000। ठीक। और इसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं O1 डॉट
नहीं पहले अच्छा ए लिख दें, ए लिख दें तो भैया ये ए तो इसकी बात कर रहा है, यही अंदर भी ए है क्या कोई? इसकी ऐसे ए लिख दोगे तो एरर आएगा ना, कहेगा कौन सा ए? तुम कहोगे नॉन स्टैटिक, तो कहेगा भैया नॉन स्टैटिक कॉल करना है तमीज से पहले ऑब्जेक्ट यूज करो, डॉट लगाओगे तब कॉल होगा, कैसे हवा में लिख दोगे ए? भाई अगर तुमको एसटी आधार क्लास के का एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है तो तुम्हें उसका ऑब्जेक्ट का वेरिएबल चाहिए होगा ना, जिस ऑब्जेक्ट का चाहिए होगा रेफरेंस। ये देखो अब हम यहाँ लिख दें O1, वैसे देखो O1 O2 O3 O4 O5 पांचों के पास क्या है? नहीं जीरो है, नहीं पांचों के पास क्या है? एसटी आधार क्लास का क्या है? ऑब्जेक्ट है। हाँ ऑब्जेक्ट का एड्रेस पांचों के पास है ना, तो O1 डॉट करोगे तब भी उसके सारे मेथड दिखाएगा, O2 डॉट करोगे तब भी दिखाएगा, क्योंकि O1 हो चाहे O2 है तो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट। अब यहाँ लिखते हैं हम O1 डॉट ए। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? जीरो। ध्यान से देखो क्यों, लाइन नंबर देखो, लाइन नंबर 26 तक जब चलेगा तो 5 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ये कहानी हो जाएगी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। इसके बाद जब लाइन नंबर क्या चलेगी 27, क्या होगा? O3 डॉट ए बराबर क्या, देखो पढ़ो, देखो ये जावा ये भी कोई जादूगर थोड़ी ना है, हर चीज तमीज से लाइन से ही पढ़ के काम करता है। क्या पढ़ेगा? O3 तो किसके पास जाएगा? इनके पास, इनके पास नहीं, ये है O3 के लिए ना, O3 ये है ना, इसके पास जाएगा ना, तो ये किसके पास भेजेगा? O3 इनके पास, इनके पास भाई साफ साफ इसके पास भेजेगा ना। तब तुम लिखे हो क्या? ध्यान से देखो, तुम लिखे हो O3 डॉट ए, तो O3 पढ़ेगा इसके पास पहुंचेगा। O3 डॉट ए, तो ए तो यहाँ 5 है, लेकिन किस ए के पास पहुंचेगा? अपने वाले O3 इसके पास ना, ए इस ए जिसमें बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है? 0। तो ये जानते हो क्या करेगा? पहले मान लो यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा था, मान लो पहले बाय डिफॉल्ट इसमें क्या पड़ा था? 0। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी O3 डॉट ए बराबर 1000, तो O3 डॉट ए में क्या डाल देगा? 0 की जगह क्या? 1000। ऐसे। और जब 1000 का एड्रेस इसके पास आएगा तो 0 का एड्रेस ये क्या करेगा? छोड़ देगा। सर क्यों छोड़ेगा? सर नॉन स्टैटिक है ना। हाँ तो सर वो तो छोड़ेगा नहीं। नॉन स्टैटिक है, लेकिन ये जो ए है ये